नमस्कार। आज इस घर में खुशी की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन खुशी शर्माई सी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। खुशी उन्हें देखते ही झुक कर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी, जो नाश्ते में बनाना हो बता दें, मैं बना देती हूँ। तब खुशी की सास बोली, नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई बहू। वो तो हमारा ज़माना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जागना, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है वैसे ही तू है। खुशी तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुन खुशी मन ही मन खुद पर इतरा उठी। कितना अच्छा घर मिला है मुझे, यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह ही प्यार करूँगी। कुछ दिन बाद खुशी रसोई में चाय बना रही थी। तब खुशी की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गया, इतना ही काफ़ी है। अभी आराम करो, ये सब काम तो ज़िंदगी भर करना है, मैं कर लूँगी सब। सासू माँ खुशी के हाथ से कलछी ले प्यार से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे, जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी। खुशी असमंजस में पड़ गई। और मम्मी, काम ही कितने हैं घर में, हम 4 लोग तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती हैं। खुशी असमंजस में बैठक में आकर पत्रिका उठा उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ से खुशी दरवाज़ा खोलती है और पड़ोस की रमा चाची अंदर आती हुई पूछती हैं, अरे बहू, तेरी सास सुलोचना कहाँ है। रसोई में है, धीमे से खुशी जवाब देती है। अच्छा, बोल। पड़ोसी चाची खुशी को घूरती रसोई में चली गई। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है। अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मज़े करे। बोलती हुई चाची घूरती हुई चली गई। खुशी को ऐसा महसूस हुआ ज़मीन फट जाए और वो समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर सुलोचना जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब नितिन ऑफिस से आया तो खुशी रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने खुशी को आवाज़ दी और नितिन से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ, नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा खुशी, जल्दी जा, तैयार हो जा। बिल्कुल, घर घुस्सू है ये लड़का, पत्नी को लेकर कहीं आता जाता ही नहीं है। लड़कियों की कितनी चाहतें होती हैं, समझता ही नहीं है। जब जा तू तैयार हो जा, सासू माँ खुशी को कह रही थी। लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका सब्बों को भी अपने आज छुट्टी दे रखी है, आपकी किट्टी भी है, ऐसे में कैसे। उसी जो कि सासू माँ के साथ ही बैठ गई, आश्चर्य से सासू माँ को देख बोल रही, बहू तू परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है। नितिन ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर खुशी नितिन के साथ घूमने चली गई। खुशी बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं। मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी हैं। खुशी का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपनी पति नितिन से बोली, घर चलें क्या नितिन, बस आउटिंग हो गई, मम्मी घर में अकेली हैं। मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी, वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज बनता है। कोल्ड ड्रिंक काफ़ी पीने के बाद खुशी कहती है। नितिन कहता है, ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी नितिन की किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। खुशी, मुझे काम है, तुम कैब लेकर घर चली जाओ, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। नितिन कहता है, ठीक है, कहकर खुशी कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई।
सुलोचना बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियां आने वाली हैं। अकेली जुटी पड़ी है। शर्मा जी की आवाज़ सुन खुशी की कदम दरवाजे पर ही रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है। क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। सब्बो भी नहीं आएगी, ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू के। उस दिन तो तूने देखा ही था वर्मा। सुलोचना जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती हैं। हाँ, पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं तो आई थी तो सुलोचना चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। वर्मा कहती हैं, अरे वो तो किसी काम से मैंने सुलोचना को फ़ोन किया और सुलोचना ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। वर्मा कहती हैं, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। नितिन भी जानता था आज तुम लोग आओगी और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेंगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी खुशी आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये चेहरा दोहरा चेहरा देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई है। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती हैं, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देख मुझे समझ आ गया है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता ही नहीं है। शुक्र है कि नितिन को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में बिल्कुल गिर ही जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूँगी आपके जैसी सास उस मासूम को न मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे शब्दों का अर्थ समझाइए। मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई खुशी सब पर सरसरी निगाह डालती अपने कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी के यकीन और विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसकी सास का असल चेहरा उसके सामने था। आज खुशी की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। दोस्तों, दोहरा चेहरा दिखाने वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। भगवान न करें किसी का साथ मिले इनका। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक